ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, इस वीडियो में दिख रहा है आपको युद्धपोत और कई सारी चीजें जो रिलीज कर रहा है चाइना। क्या चाइना अब एक्शन के लिए ताइवान के ऊपर बढ़ चुका है? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने चीन में एक और बड़ा कांड किया और ये कांड अमेरिका के खिलाफ किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मैक्रोन ने ये भारत और चीन के कारण किया है? जानेंगे डॉलर पर सबसे बड़ी चोट चीन में जाकर फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने क्यों दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, लेकिन इस बार ऐसा लगता नहीं है। इरादे कुछ नेक नजर नहीं आ रहे हैं। ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका पहुंची और अमेरिका पहुंचने के बाद नाना करते हुए सबसे मिलकर चली आई। चाइना नाना करता रह गया। अब चाइना का गुस्सा कहाँ फूटा? चाइना ने जाकर ताइवान को घेर लिया और इस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं और जिसमें दिख रहा है कि साफ तौर पर चाइना ने अपने युद्धपोतों को भी उतार दिया है। इसके अलावे चाइना ने चारों तरफ से घेर लिया है ताइवान को। फाइटर जेट से लेकर हर चीज पहुंच रही है। चाइना जहां अपने युद्धपोत शेंडोंग के साथ पहुंचा हुआ है दल बदल के साथ और यहाँ मिसाइल फायरिंग वगैरह कर रहा है, चाइना खुद इस तरीके के वीडियो भी रिलीज कर रहा है कि देखो हम कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब अमेरिका के कानों में ये खबर पड़ी है तो अमेरिका ने भी अपने यूएसएस निमित्ज को ताइवान की तरफ रवाना कर दिया है। ये सारा खेल हो रहा है ताइवान स्ट्रेट पे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लू कलर का आपको दिख रहा है यूएसएस निमित्ज और ये घेराबंदी दिख रही है चीन ने ताइवान के लिए जो की है। वैसे चीन ने साफ कर दिया है कि हमने ये घेराबंदी इसलिए की है क्योंकि राष्ट्रपति अमेरिका गई थी और इसने चाइना की बातों का उल्लंघन किया। हम जब चाहे तब ताइवान पर कब्जा कर सकते हैं। वैसे बताया जा रहा है कि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं ये हालात बहुत सीरियस है। इस चीज को अमेरिका भी समझ रहा है, इसलिए अमेरिका ने अपने यूएसएस निमित्ज को भेज दिया जो एक परमाणु हथियारों से भी लैस है। इसके अलावे फाइटर जेट से हर चीज भारी भरकम भरे हुए हैं। अगर यहाँ पर चाइना आगे बढ़ता है तो चाइना को तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करेगा यूएसएस निमित्ज, यानी यहाँ पर एक युद्ध शुरू हो सकता है। वैसे चाइना की टाइमिंग की बात करें तो चाइना की टाइमिंग बहुत अच्छी है, इसलिए कि एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है जहाँ यूरोप अपना हथियारों का खजाना खाली कर चुका है। इसके अलावे अमेरिका के भी हथियारों का खजाना खाली हो रहा है। मतलब इस वक्त अगर ताइवान को बहुत बड़ी मात्रा में हथियारों की जरूरत होगी तो वो हासिल नहीं हो पाएगा ताइवान को। चाइना की नजर से देखें तो चाइना के लिए ये बहुत अच्छा समय है ताइवान के ऊपर कब्जा करने का। खैर, जिस तरीके के यहाँ हालात दिख रहे हैं वो हालात दिख रहे हैं कि कभी भी हो सकता है ये एक बड़े मिलिट्री एक्शन में बदल जाए और हमें दूसरा युद्ध दुनिया में यहाँ पर दिखना शुरू हो जाए। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने चाइना में जाकर बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है और ये ब्लंडर अमेरिका को और बाइडेन को सबसे बड़ी चोट पहुंचाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस ब्लंडर के पीछे भारत और चाइना एक बड़ी वजह है? दरअसल मैक्रोन ने ये कहा है हमें अमेरिका पर और हमें अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करनी होगी और ये बात यूरोप के लिए कही गई है। अब अचानक से मन में आएगा कि चीन की जमीन में जाकर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने इतनी बड़ी बात क्यों कह दी। तो आपको बताएंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट आधा अधूरा है, पूरा स्टेटमेंट कुछ और है।
पर उससे पहले ये जान लीजिए, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ये दूर तक देखने में सक्षम है और ये दूर तक देख पा रहे हैं। सबसे बड़ा विश्वासघात कर दिया बाइडेन ने दुनिया के साथ और एक बहुत बुरा एग्जाम्पल खड़ा कर दिया। ये चीज कोई और नहीं, अब अमेरिकी पत्रकार और अमेरिकी पत्रकारों का समूह भी कह रहा है कि बाइडेन ने जो नीति अपनाई ना, वो नीति खुद को मारने वाली नीति थी। दरअसल हुआ ये कि इन पत्रकारों का भी मानना है कि बाइडेन ने सबसे बड़ी गलती कर दी रूस के फॉरेन रिजर्व को फ्रीज करके। जिस तरीके से स्विफ्ट से भी बाहर कर दिया तो डॉलर के ऊपर जो भरोसा था वो भरोसा खत्म हो गया। कार्ल्स डगसन ये जो पत्रकार है, इन्होंने बिल्कुल बुरी तरीके से बाइडेन को धोया और ये कहा कि तुमने डॉलर को राजनीति में घुसाकर अच्छा नहीं किया। राजनीति में घुसाने का असर ये हुआ है कि इस वक्त डॉलर के ऊपर से यकीन खत्म हो गया है और जहां नई जो देश हैं वो नई बातें सोचने लगे हैं, दूसरी दिशा की तरफ बढ़ने लगे हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, इतना सारा पैसा चाइना का, भारत का, ये जो हमारे फॉरेन रिजर्व के रूप में है, ये डॉलर में है। और क्या सोचकर हम लोगों ने रखा, जो कोई भी दुनिया का देश हो, चाइना वगैरह हो या फिर भारत ही हो, क्या सोचकर रखा? ये सोचकर रखा कि ये एक स्टेबल करेंसी है, ये मजबूत करेंसी है। पर अगर आपके इस फॉरेन रिजर्व पे ही कब्जा हो जाए तो ये तो हो गई बात कि आपने इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर लिया किसी देश के खिलाफ, तो वो देश तो जागेंगे ही। यही हाल हो गया अमेरिका के साथ। और अब जिस तरीके से दिख रहा है कि ब्रिक्स देश एक नई करेंसी ला रहे हैं, नई करेंसी लाने का मतलब हो गया कि ब्रिक्स देश जो खुद ब खुद बहुत सारे देशों से जुड़े तो हैं ही, अब मिडिल ईस्ट के देश यूएई, बहरीन, कुवैत सब इसमें जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पर एक नई करेंसी चलेगी। आधी से ज्यादा बड़ी दुनिया की आबादी अब एक नई करेंसी में व्यापार करेगी। ऐसे में इस दिशा में मुड़ना ज्यादा जरूरी है। मैक्रोन दूरदर्शी है। मैक्रोन को ये समझ में आ रहा है कि डॉलर का साम्राज्य खत्म हो रहा है और अब दुनिया किसी दूसरे करेंसी पर बात कर रही है। भारत अपने रुपए पर व्यापार करना चाह रहा है तो रूस अपने रूबल पर और चाइना अपने युआन पर, तो वहीं ब्रिक्स एक कॉमन करेंसी निकाल रही है। तो हमें भी अब डॉलर का साथ छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि मैक्रोन के बयान को काट कर मीडिया में छापा गया। दरअसल मैक्रोन ने ये भी कहा कि हम न तो अब अमेरिका को फॉलो करेंगे और न ही चाइना को फॉलो करेंगे और नहीं करना चाहिए। ये चाइना वाली बात गोल हो गई, अमेरिका वाली बात सामने आ गई। अब सवाल उठता है कि मैक्रोन ने क्या भारत और चाइना की वजह से ये फैसला लिया? तो आपको बता दें, बिल्कुल सही। भारत और चाइना दुनिया की इस वक्त बड़ी आबादी वाले बड़े बाजार और बड़ी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दोनों ही देश अब डॉलर का पीछा छोड़कर, डॉलर का साथ छोड़कर एक अलग तरीके से बढ़ रहे हैं। ऐसे में मैक्रोन को लगता है कि यूरोपीय देशों को अब अमेरिका के पीछे पीछे नहीं चलना चाहिए, वरना यूरोपीय देश बर्बाद हो जाएंगे अगर अमेरिका के चक्कर में ज्यादा दिनों तक रहे तो। यही वजह है कि मैक्रोन ने चाइना में खड़े होकर इतना बड़ा बयान दे दिया है। वैसे आपको क्या लगता है? बाइडेन ने अमेरिका का सत्यानाश करने का बिल्कुल सोच लिया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।